इस समय ये वैकेंसी पहला वैकेंसी आया था 2015 में। उस समय मेरा उम्र था 17 साल, ठीक है, 17 साल 6 महीना। अभी दोबारा जब वैकेंसी आया तब मेरा हो गया 27 साल 6 महीना, तो हम वैकेंसी तो बाहर हो गए हैं। उस बीच जो हम तैयारी किए झारखंड का, सारा सेंट्रल एग्ज़ाम छोड़ के जो झारखंड का तैयारी किए वो मेरा मेहनत तो जाया चल गया। मैंने 2015 का कछपाल भी दिया था, कछपाल पीटी क्वालिफाई था। अब सोचिए कि 15 के बाद 25 में कछपाल आ रहा है और उसमें मेरा जस्ट 18 साल हुआ था, उसमें भरा हुआ था। मैं दूसरी बार क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, भर भी नहीं पा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि भविष्य में होने वाले प्रथम संयुक्त परीक्षा सभी कोटि के आवेदकों को निर्धारित अधिकतम उम्र में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री सर, आपसे निवेदन है कि यहाँ की युवा दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए, बहुत भटक रहे हैं। इतने भटकते भटकते परेशान है कि पता नहीं क्या आत्महत्या की स्थिति में, एकदम आत्महत्या की स्थिति में, परदेशों में प्लान कर रहे हैं, एकदम आत्महत्या की स्थिति में। कितने दिन भटकेंगे, भटकते भटकते तबाह हो गया युवा। वैकेंसी निकलने में कभी 5 साल की देरी हो जाती है, कभी 10 साल की देरी हो जाती है। फिर वैकेंसी अगर निकलती है तो बहुत कानूनी कार्रवाई के कारण वैकेंसी रुक जाती है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है झारखंड सरकार में, और झारखंड सरकार को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। पिछले साल का कुछ वैकेंसी आ रहा था, उसमें 2019 से कटअप बनाया जा रहा था, लेकिन इस बार अचानक से 2025 से दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग के लिए बहुत दुखद बड़ी कहानी है, हम झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए। झारखंड में कक्षपाल की भर्ती निकलती है और भर्ती विवादों में घिर जाती है। कारण यह है कि 2015 में जब भर्ती निकली थी उस समय भी एज 18 से 25 साल युवा के लिए दिया गया था, और इस बार भी जब 10 वर्षों के बाद भर्ती निकल कर आई है तो फिर भी एज 18 से 25 वर्ष तक किया गया है। अब ऐसे में स्टूडेंट का सवाल यह है कि अगर 2015 से लेकर अब तक यानी कि 11 साल के बाद जब भर्ती आई है तो इस बीच में जो बच्चे उस अर्हता को पूरी करते थे वैसे बच्चों का एज जो है वो अब क्रॉस कर चुका है, और वो लोग अब झारखंड सरकार से यही उम्मीदें लगा बैठे हैं कि रिफ्रेश करके इस भर्ती को दोबारा निकाला जाए और एज में रिलैक्सेशन दिया जाए। एज की जो गणना है वो 1 अगस्त 2025 से की गई है, जबकि एज की गणना जो है वो पहले से की जानी चाहिए, ताकि जो भी लोग एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं उन लोगों को सहूलियत हो जाए। इस वक्त हम लोग धनबाद पुस्तकालय में हैं और कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि कक्षपाल की जो भर्ती निकल कर आई है उसमें क्या कमियाँ आप लोग देखते हैं और किस चीज़ का मांग आप लोग सरकार से कर रहे हैं। जी, सरकार से हम लोग का यही मांग है कि झारखंड सरकार के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया, जिसका विज्ञापन संख्या है 7/2025, ठीक है। ये विज्ञापन है कछपाल के लिए, जिसमें उम्र सीमा 25 साल जनरल के लिए और BC के लिए 27 साल, ठीक है, और SC ST के लिए 30 साल। और ये जो वैकेंसी आया करीब 10 साल के बाद। इससे पहले देखिए 12/2015 के बाद डायरेक्ट 2025 में वैकेंसी आता है लास्ट में, यानी 26 में आता है, ठीक है। जो दोनों वैकेंसी का अंतराल रहता है लगभग 10 साल। तो झारखंड सरकार से यही मांग है कि 10 साल के बाद आप वैकेंसी जो निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम उम्र सीमा में छूट दीजिए। अब जिस समय ये वैकेंसी पहला वैकेंसी आया था 2015 में, उस समय मेरा उम्र था 17 साल, ठीक है, 17 साल 6 महीना। अभी दोबारा जब वैकेंसी आया तब मेरा हो गया 27 साल 6 महीना, तो हम वैकेंसी तो बाहर हो गए हैं। उस बीच जो हम तैयारी किए झारखंड का, सारा सेंट्रल एग्ज़ाम छोड़ के जो झारखंड का तैयारी किए वो मेरा मेहनत तो जाया चल गया। तो झारखंड सरकार से मेरा निवेदन है कि उम्र सीमा में 5 साल का छूट दिया जाए। और इसलिए दिया जाए 5 साल का छूट क्योंकि ये देखिए 23 सितंबर 2025 को झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री के अगुवाई में, ठीक है, झारखंड कैबिनेट का एक बैठक होता है जिसमें एक गजट पेश किया जाता है, और इसमें लिखा जाता है कि झारखंड राज्य के पुलिस, कछपाल, सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 गठन के उपरांत पुलिस के पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करते हुए भविष्य में नियुक्ति के पूर्व आवेदकों को शुल्क भुगतान की छूट और सभी कोटि के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं अन्य बिंदुओं पर निर्णय के संबंध में ये गजट है। इसमें लिखा हुआ है कि भविष्य में होने वाले प्रथम संयुक्त परीक्षा सभी कोटि के आवेदकों को निर्धारित अधिकतम उम्र में अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जिसके लिए आरक्षित उम्र सीमा की गणना संदर्भ तिथि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 17/2023 के तहत सभी में आयु की गणना 1/8/2019 से की जाएगी, ठीक है। जबकि ये जो विज्ञापन निकला है अभी, जिसका विज्ञापन संख्या है, कॉपी कहाँ गया, जिसका विज्ञापन संख्या है 7/2025, इसमें मात्र 25 साल दिया गया है और एज की गणना 1/8/2025 से किया गया है। जबकि झारखंड सरकार यहाँ गजट में खुद अपना गजट में लिखा है कि एज की गणना 1/8/2019 से की जाएगी।
इसके पहले 550 से अधिक पदों पर उत्पाद सिपाही की जो भर्ती निकली, जी जी उसमें बैकलॉग भर्तियां भी थी, इसमें भी बैकलॉग भर्तियां हैं कुछ। उसकी जो एज की गणना थी वो 2019 से की गई थी। बिल्कुल, तो इसकी भी 2019 से होनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब यूपी में भी देखिए, प्रत्येक साल या तो एक ही साल छोड़ के भी बोलिएगा तो प्रत्येक 2 साल में वैकेंसी आता है। फिर भी अब देखिए, वहाँ पर एक सप्ताह पहले योगी आदित्यनाथ के द्वारा 3 साल की छूट दे दिया गया, जबकि वहाँ प्रत्येक साल वैकेंसी आ रहा है और यहाँ 10 साल से वैकेंसी नहीं आया था। 10 साल के बाद वैकेंसी आया। हम झारखंड सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि देखिए, हमको आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, ना हम आपका विरोध कर रहे हैं और ना हम आंदोलन करना चाहते हैं, ना कोर्ट की ओर जाना चाहते हैं। बस हमसे निवेदन आपसे हम निवेदन यही कर रहे हैं कि बस हम लोग को फॉर्म भरने के लिए जो आयु सीमा है उसमें छूट दिया जाए, और हम लोग को कुछ मांग नहीं है। हम लोग वैकेंसी को फंसाना नहीं चाहते हैं। झारखंड में ऐसे भी वैकेंसी का बहुत किल्लत है। ठीक है, तो क्या लगता है कि जितनी भी भर्तियां आती है सब में युवाओं को, जो अभ्यर्थी हैं, उनको मेहनत करना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ता है, सामने आइए, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, तब जाकर उसको नियुक्ति मिलती है। अभी जो कक्षपाल की भर्ती निकली है उसमें 25 साल तक एज दिया गया है जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, और ओबीसी के लिए 27 साल। आपका एज पार हो गया। जी जी। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो लगभग 5-6 साल से कर रहा है कंटिन्यू। और मैंने 2015 का कक्षपाल भी दिया था। कक्षपाल पीटी क्वालिफाई था। अब सोचिए कि 15 के बाद 25 में कक्षपाल आ रहा है, और उसमें मेरा जस्ट 18 साल हुआ था, उसमें भरा हुआ था मैं। तो दूसरी बार क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, भर भी नहीं पा रहा हूँ। अब इतनी बीच में तैयारी की मैंने, और ये तैयारी तो बेकार चल जाएगी ना। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि कम से कम युवाओं पे ध्यान दें। जो युवा है यहाँ के, अब 10-10 साल में वैकेंसी निकालते हैं, 10 साल में एक बार वैकेंसी निकालते हैं और भूल जाते हैं। अब 10 साल से सरकार चला रही है, कम से कम युवाओं पे ध्यान दीजिए। और कक्षपाल, खासकर कक्षपाल की जो वैकेंसी इसमें जो आई है, एक बार वैकेंसी निकाल देते हैं, वैकेंसी निकालने के बाद बोलते हैं कि हम उम्र सीमा में छूट देंगे, उम्र सीमा में छूट देंगे। 1-2 तक उम्र सीमा लिखते छूट देते हैं, फिर आप भूल जाते हैं। जब वैकेंसी में अप्लाई की फॉर्म डालते हैं उसमें बोलते हैं कि नहीं 1-2 हो जाता है। सर थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं होता है। मुख्यमंत्री सर, आपसे निवेदन है कि यहाँ की युवा दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए, बहुत भटक रहे हैं। इतने भटकते भटकते परेशान है कि पता नहीं क्या आत्महत्या की स्थिति में, एकदम आत्महत्या की स्थिति में, परदेशों में प्लान कर रहे हैं, एकदम आत्महत्या की स्थिति में। कितने दिन भटकेंगे? भटकते भटकते तबाह हो गया ये हुआ। अब बहुत सारी नौकरी में, ये एक नौकरी की बात नहीं है, सब में लगभग जितनी वैकेंसी आएगी सब में उम्र सीमा में छूट चाहिए सबको। अब जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी आएगी उसमें भी छूट चाहिए उम्र सीमा में। क्यों? क्योंकि 15 के बाद फिर झारखंड पुलिस आएगी। 2015 में झारखंड पुलिस आई थी लास्ट वाली, अब फिर आ रही कितने में? 25 में। तो उसमें भी उम्र सीमा में छूट मिल चाहिए सबको। क्यों भर नहीं पाए थे 15 वाले बहुत सारे। अब जब 10 साल बाद आ रही है, फिर तब तक पता चला कि जो उम्र थी वो ख़त्म हो जाएगी। ओबीसी की खासकर उम्र ख़त्म, जनरल की भी उम्र ख़त्म, बाकी तो रहती है, लेकिन ओबीसी और जनरल की सारी उम्र ख़त्म हो जाती है। जेएसएससी जितने भी एग्ज़ाम्स लेते हैं लेती है, उनमें से 3 कैटेगरी के एग्ज़ाम होते हैं। एक तो माध्यमिक स्तर के, दूसरे इंटर स्तर के, और तीसरा जो है वो ग्रेजुएट लेवल का होता है। सबसे अधिक होड़ और अगर सबसे अधिक जद्दोजहद अगर किसी कोई अभ्यर्थी अगर किसी नौकरी के लिए करता है तो वो माध्यमिक स्तर के बच्चों का हो जाता है। कक्षपाल हो या झारखंड पुलिस हो या उत्पाद सिपाही हो, ये सभी माध्यमिक स्तर की भर्तियां हैं, और सबसे अधिक युवा इसी भर्ती को तैयारी करते हैं। और ये ठीक हमारे सामने जो पुस्तकालय आप देख पा रहे हैं, सोना सुब्रन मांझी पुस्तकालय है, राजकीय पुस्तकालय है, और ये जो नाम है वो गुरुजी के पिताजी और माताजी के नाम से ये पुस्तकालय बना है। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो दिन रात अनवरत तैयारी करते हैं, चाहे लाइट की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, चाहे कोई भी असुविधा हो उनके साथ, फिर भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई पिछले 8 साल से तैयारी कर रहा है, और बस इसी उम्मीद में है कि झारखंड सरकार जब भी भर्तियाँ निकालेंगी तो उन भर्तियों पर एक सीट इनका होगा, एक हक इनका होगा, और यही उम्मीद से ये तैयारी कर रहे हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने झारखंड की भर्तियों की तैयारी करना छोड़ दिया और वो सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बंगाल की ओर भाग रहे हैं। झारखंड की भर्तियों का ये हाल है। जो मैंने अभी बताया वो सच्चाई है या फिर गलत? बिल्कुल सच्चाई है इसमें। झारखंड सरकार युवाओं को मौका बहुत देर बाद दे रही है। जैसे वैकेंसी निकलने में कभी 5 साल की देरी हो जाती है, कभी 10 साल की देरी हो जाती है। फिर वैकेंसी अगर निकलती है तो बहुत कानूनी कार्रवाई के कारण वैकेंसी रुक जाती है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है झारखंड सरकार में, और झारखंड सरकार को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि युवा अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो राज्य प्रगति के लिए ही कर रहे हैं, राज्य में काम करने के लिए ही कर रहे हैं। और अगर झारखंड सरकार ही उनको सहायता नहीं पहुंचाएगी तो ये उनके भविष्य से एक खिलवाड़ है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ धनबाद के कुछ स्टूडेंट्स, और जिन्होंने खास करके कक्षपाल की भर्ती को लेकर के कहा कि उसमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए।
चूँकि 2015 में जब भर्ती आती है तो कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका 17.5 साल 17 साल एज होता है और वो वंचित हो जाते हैं फॉर्म भरने से। और अब जब 2025 में जब भर्ती आई 2025 की जब ये भर्ती आई है, जो कि 8 जनवरी से जिसका फॉर्म फिलअप होना है, उस भर्ती में वो एज सीमा पार कर जाते हैं। तो ऐसे में जो इसके बीच का जो गैप है, जो टेन्योर भर्ती नहीं निकलने का रहा और जो अभ्यर्थी वंचित हो रहे हैं परीक्षा से, ऐसे अभ्यर्थियों के ऊपर भी सरकार की नज़र जाए और तमाम पूरे झारखंड के अभ्यर्थी जो है इस पर सवाल कर रहे हैं। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं भैया? जी, झारखंड सरकार को इसमें बहुत मुद्दे से नज़र देना चाहिए कि जो आने वाले वैकेंसी हो उसमें उम्र सीमा की छूट निश्चित तौर पे देने चाहिए, ताकि हमें खुद कैंडिडेट हैं। अगर जिस हिसाब से उस टाइम जैसे झारखंड का दरोगा आया हुआ था, उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन नहीं था, लेकिन इस बार अगर दरोगा आएगा, जिस तरह से रूल रेगुलेशन बना रहे हैं सरकार, उस हिसाब से तो हम ग्रेजुएशन करने के बाद भी मेरा उम्र सीमा पार हो जाएगा। इस हिसाब से सरकार से हम लोग का अनुरोध है कि जैसे कि कुछ जगहों पर सरकार के विचार करना चाहिए कि कहाँ पर छूट, जैसे पिछले साल का कुछ वैकेंसी आ रहा था उसमें 2019 से कटअप बनाया जा रहा था, लेकिन इस बार अचानक से 2025 से दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग के लिए बहुत दुखद बड़ी कहानी है हम झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए। बस यही सरकार से गुजारिश है कि उम्र सीमा में कुछ छूट। सीजल वगैरह का फॉर्म भरे थे आप? जी। क्या कैसा रहा उसका अनुभव? उसका अनुभव क्या बोली तो सब तो मीडिया सामने सब पता ही है। सिर्फ 10 कैंडिडेट छोड़ के रिजल्ट दिया गया, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, सरकार के अंडर पे चल रही है ये। जेल वार्डन का जो भर्ती है उसके लिए क्या कहिएगा सरकार को कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जो मुख्य मुद्दा है वो बस 19 से कटअप बना दे या उसका कुछ 4-5 साल छूट देना चाहिए हो, या 19 से कटअप दे, हम लोग उसमें संतुष्ट हैं। क्योंकि पिछले साल भी जैसे आया था वैकेंसी, उसके पीछे भी जो सारे वैकेंसी आए थे सबका कटअप 2019 से था। क्योंकि लगभग आप लोग कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, आपको अनुभव जेएसएससी का ज़्यादा होगा। अगर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है तो कितने लगभग स्टूडेंट्स या अभ्यर्थी जो हैं वो होंगे जिनको लाभ मिल जाएगा? ऐसा लाखों कैंडिडेट को इसमें फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे हम ही लोग इसमें आ जाएंगे, जैसे हम लोग एज पार हो जा रहा 2 साल। देखिए, जब भर्तियां निकलती है तो जो कट ऑफ निकलता है, अगर 2 अभ्यर्थी का सेम मार्क्स आता है तो वैसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाती है जिनका एज जो है वो ज़्यादा है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि अगर आपका एज निकल रहा है तो आपको वरीयता मिलनी चाहिए। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों का क्या दोष है जिन्होंने एक बार भी कक्षपाल का या फिर झारखंड पुलिस हो या फिर अन्य जेएसएससी की जो तमाम भर्तियाँ हो उनका फॉर्म नहीं भरा? पूरे झारखंड से यह मैसेज उठ रहा है कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। खासकर कक्षपाल की भर्ती जब से उसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा, तब से ये मैसेज पूरे झारखंड में फैल रहा है कि उसमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और ऐसे अभ्यर्थियों को न्याय मिलनी चाहिए। अगर इस वीडियो से, इस खबर से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो इस खबर को आगे अभ्यर्थियों तक भी पहुँचाएँ ताकि उनकी मांगें सरकार के कानों तक जा पहुँचे।